Hello dear friend, let's discuss question from SL Aurora chapter 3 और ये एग्जाम्पल है 44। क्वेश्चन है टू पैरेलल रेल ट्रैक रन नॉर्थ साउथ। तो मैंने मान लिया कि यहाँ पर हमारा नॉर्थ और यहाँ पर साउथ है, तो दो पैरेलल रेल ट्रैक मतलब एक रेल ट्रैक इस तरफ है और दूसरा ऐसा है, मतलब दोनों ही नॉर्थ साउथ में जा रहे हैं लेकिन पैरेलल है। ट्रेन ए मूव्स नॉर्थ विद अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो ट्रेन है, मैं मान लेता हूँ ट्रेन है इस पर है तो वो इस तरफ नॉर्थ की तरफ जा रही है, तो मैं उसको यहाँ पर मान लेता हूँ पॉइंट ऑफ ओरिजिन, और वो नॉर्थ की तरफ जा रही है कौन? ट्रेन ए। तो ट्रेन ए की हमें स्पीड गिवन है वो है 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद ट्रेन बी मूव्स साउथ विद स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन बी साउथ की तरफ मूव कर रही है, तो मान लेते हैं कि इस तरफ ट्रेन भी जा रही है साउथ की तरफ 90 किलोमीटर पर आवर। अब जो ऐसा यूनिट होती है स्पीड की या फिर वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड होती है, तो पहले मैं इसको चेंज कर लेता हूँ मीटर पर सेकंड में। जैसे अगर आपको मान लीजिए 90 किलोमीटर पर आवर है और उसको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो बस आपको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देनी है। कैसे समझाता हूँ, जैसे 90 है, किलोमीटर मतलब 1000 हो गया, आवर को सेकंड में चेंज करेंगे तो ये आएगा 1 आवर में 60 मिनट होते हैं और हर एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 60 × 60 मतलब 3600, 2 0 से 2 0 कैंसिल। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे, हाफ करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 5 और यहाँ पर आएगा 18। बस आप डायरेक्टली ध्यान रखो कि जब किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई करनी होगी 5/18 से। तो 90 की मल्टीप्लाई कर देते हैं 5/18 में, तो हमें मीटर पर सेकंड में मिल जाएगा, ये आएगा 5 और यहाँ पर 5 5 से 25, यानी कि 25 मीटर पर सेकंड। ये आ गई स्पीड ऑफ बी। इसी तरह से हम 54 की मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 में, तो ये आ जाएगा 3 5 से 15, तो 15 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड ऑफ ए 15 मीटर पर सेकंड है, स्पीड ऑफ बी 25 मीटर पर सेकंड है। अब पार्ट ए में पूछा है द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं स्पीड ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। और इसको लिखने का तरीका ये है कि जैसे यहाँ पर bb है तो इसको bb और ए तो bb माइनस वी है, इस तरह से हम लिखेंगे। दूसरा, मैं मान लेता हूँ कि इधर ये पॉजिटिव y एक्सिस है और ये नेगेटिव y एक्सिस है, तो इसको हम लेंगे प्लस में और इसको माइनस मान लेंगे क्योंकि ये नेगेटिव की तरफ जा रही है अगर मैं इसको ओरिजिन चूज कर रहा हूँ तो। अब VBA हमें निकालना है, इसको मैं VB माइनस VA लिखूंगा। सो स्पीड ऑफ B कितना है? माइनस के 25, फिर माइनस स्पीड ऑफ A कितना है? वो है 15 प्लस के 15, तो उसको ऐसे लिख लेंगे। अब माइनस 25 और माइनस 15, तो ये आ जाएगा माइनस के 40 मीटर पर सेकंड। अब ये माइनस का क्या मतलब है वो मैं आपको समझा देता हूँ। VBA तो स्पीड ऑफ B, रिलेटिव स्पीड ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A इज -40 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर माइनस साइन आने का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए ट्रेन B साउथ की तरफ जा रही है, जो ट्रेन A है वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, उसका मतलब है नेगेटिव। नेगेटिव मतलब अपोजिट इन डायरेक्शन, तो दोनों ही ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। इसके अलावा अगर आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड करना होता है ना, तो डायरेक्टली मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर मान लीजिए 2 कार हैं, कोई भी 2 व्हीकल हैं, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तब तो आप उन दोनों की स्पीड को ऐड कर दो, दोनों की स्पीड को ऐड कर देंगे, यानी कि 15 + 25 तो 40 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है, मैग्नीट्यूड 40 रहेगा। और अगर दोनों ही व्हीकल सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तब रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए आप किसी एक की किसी दूसरे में से मतलब माइनस कर देंगे, अगर वो सेम डायरेक्शन में अपोजिट में ऐड कर सकते हैं मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा -40 मीटर पर सेकेंड। अब पार्ट बी है द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी। अब देखो ग्राउंड तो रेस्ट पर है, तो ये फिर ग्राउंड की स्पीड का मतलब क्या हुआ? ग्राउंड की स्पीड का मतलब ये होगा जैसे आप ट्रेन में बैठे हो, अगर आप बाहर की चीजों को देखो तो वो आपकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हुई दिखाई देती है, हालांकि वो रेस्ट पे है, आप मूव कर रहे हैं, यही तो रिलेटिव मोशन होता है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड का मतलब ये हो गया कि ग्राउंड ट्रेन बी के रेस्पेक्ट में अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी, तो इसको आप लिखेंगे VG माइनस VB। अब ग्राउंड तो रेस्ट पर है ना, 0 माइनस स्पीड ऑफ बी कितनी है? वो है -25, तो ये कितना आ जाएगा? +25।
अब इसका मतलब क्या हुआ, प्लस के 25 का मतलब ये हुआ कि ट्रेन बी अगर साउथ की डायरेक्शन में जा रही है, जो कि हमने नेगेटिव कंसिडर किया है, और नॉर्थ डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव कंसिडर किया है, तो अगर ट्रेन बी साउथ डायरेक्शन में नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है, तो जो ग्राउंड होगा वो बी के रेस्पेक्ट में, ट्रेन बी के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा होगा, यानी कि नॉर्थ की तरफ जा रहा होगा, इसलिए यहाँ पर प्लस 25 आ गया। प्लस का मतलब कि ग्राउंड नॉर्थ की डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। अब पार्ट सी थोड़ा अलग होगा, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। इसमें हमें ये भी गिवन है कि जो स्पीड है, वेलोसिटी है मंकी की, वो है 18 किलोमीटर पर आवर। तो पहले मैं इसको vm मान लेता हूँ और इसको चेंज कर लेते हैं 18 को मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर से। तो 1 किलोमीटर पर आवर इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 18 इंटू में 5/18 में, तो ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। अब मंकी ट्रेन के ऊपर जा रहा है और ट्रेन ए मूव कर रही है नॉर्थ की डायरेक्शन में, तो ये मान लेते हैं ट्रेन है नॉर्थ की डायरेक्शन में और मंकी इसके ऊपर जा रहा है। अब अगर ट्रेन की ए की स्पीड देखी जाए तो वो है 15 और मंकी की स्पीड कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड। अब आप सोचो कि आप ट्रेन के ऊपर है और ट्रेन की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। थोड़ी देर के लिए खुद को मंकी सोच लो। अब क्या आप ट्रेन से तेज जा रहे हैं? नहीं, आपको ट्रेन इसी तरफ ले जाएगी नॉर्थ डायरेक्शन में, क्योंकि आपकी स्पीड कम है, ट्रेन एक ही ज्यादा है। भले ही आप साउथ की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ट्रेन के ऊपर, लेकिन ट्रेन आपको नॉर्थ डायरेक्शन में ले जाएगी क्योंकि आपकी स्पीड कम है। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि आपकी जो स्पीड आएगी वो पॉजिटिव डायरेक्शन में रहेगी, यानी कि ऊपर की तरफ रहेगी। अब अगर कोई ग्राउंड से देख रहा होगा तो स्पीड ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो कितनी होगी? देखो हम क्या करेंगे, ट्रेन ए नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रही है तो स्पीड ऑफ ए, उसमें से माइनस करेंगे स्पीड ऑफ मंकी, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन मंकी उसके ऊपर है। मैंने यहाँ पर क्या कहा था, मैंने यहाँ पर बोला था जब दो व्हीकल दोनों ग्राउंड पर हैं लेकिन दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो उनको आप ऐड करेंगे रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए। मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ कि ट्रेन और मंकी भले ही दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन मंकी ट्रेन के ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं माइनस करूंगा क्योंकि मंकी ट्रेन से तेज नहीं दौड़ पाएगा, रहेगा तो वो उससे स्लो ही। तो जो नेट स्पीड आएगी वो हम माइनस कर देंगे, वीए में से माइनस कर देंगे इस वेलोसिटी ऑफ मंकी की। तो यहाँ पर होगा 15 माइनस 5। अब आप ये भी पूछ सकते हैं सर आपने यहाँ पर माइनस साइन क्यों लिया कि मंकी तो साउथ डायरेक्शन में जा रहा है। देखो अगर मंकी ग्राउंड में होता तब मैं वहां पर माइनस साइन लेता, तब उसके जो हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया उसके अकॉर्डिंग मैं साइन कन्वेंशन लेता। लेकिन ट्रेन मंकी जो मंकी है वो ट्रेन के ऊपर है, इसलिए अब मैं वहां पर माइनस साइन नहीं लूंगा, मैं माइनस नहीं लिखूंगा, सिर्फ 15 माइनस 5। तो ये कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ध्यान रखना जब मंकी ट्रेन के ऊपर है तो हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड को चूज कर रहे हैं, हम निकाल रहे हैं वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो हमने ट्रेन ए में से मंकी की स्पीड को माइनस कर देंगे क्योंकि मंकी ट्रेन के ऊपर है। तो 15 माइनस 5 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड आंसर आएगा। अगर मंकी ग्राउंड पर होता उसकी तब स्पीड दी होती, तब जो मंकी की रिलेटिव स्पीड आती ए के रेस्पेक्ट में वो हो जाती वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन है। लेकिन ध्यान रखना तब जब वो ग्राउंड पर होता, ग्राउंड पर नहीं है, इसलिए मैंने वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए में से माइनस कर दिया है वेलोसिटी ऑफ मंकी को। 15 माइनस 5 इक्वल टू 10।